राधे राधे दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फेक बोगस डिडक्शंस और एग्जम्पशंस दिखाकर रिफंड लेने वालों को इनकम टैक्स नोटिस भेज रही है। इसलिए इस साल का रिफंड भी डिले हो रहा है क्योंकि जो नोटिस है वो इस साल के लिए भी है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि ये नोटिस किसने किसको इशू किया है, इस नोटिस का मतलब क्या है, इस नोटिस का इम्पैक्ट आप पर क्या होने वाला है। साथ ही देखेंगे कि इस नोटिस का बेस क्या है और ये क्यों इशू हो रहे हैं। आपको ये नोटिस के बाद क्या करना है, साथ ही आपका रिफंड, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपका रिफंड कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन टैक्स पेयर हैं जिनका जेन्युइन रिफंड बनता है, उनका भी रिफंड नहीं आ रहा है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इनकम टैक्स नोटिस से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। साथ ही अगर आपका मन में कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अब बात करते हैं कि ये नोटिस किसने किसको इशू किया है। तो ये नोटिस CISF की तरफ से अपने सारे कंपनी कमांडर को इशू किया गया है और इसका जो डेट है वो डेट 18 सितंबर 2025 है। इसका सब्जेक्ट है एक्सेसिव रिफंड क्लेम्ड बाय टैक्सपेयर in the form of wrongful exemptions deductions in the income tax return filed for the assessment year 2022, 23, 23, 24, 24, 25 और 25, 26। ये लेटर इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 17/9/2025 को इशू होने के बाद CISF ने इशू किया है। इसमें बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की तरफ से उनको एक लेटर भेजा गया 16/9/2025 को, जिसमें कुछ CISF पर्सनल्स के नेम हैं जो कि अपेंडिक्स ए में है। उन्होंने रॉन्गफुल रिफंड क्लेम किया है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 23-24। लेकिन अभी भी इनकम टैक्स ये बोल रही है कि जिनका नाम अपेंडिक्स ए में है उनके पास अभी भी मौका है, मतलब मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी नोटिस इशू नहीं किया है। ये सिर्फ एक एडवाइस उनको दिया गया है कि अभी आपके पास मौका है कि आप अपना रिटर्न 22-23, 23-24 और 24-25 जो फाइल किया है उसको अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8) के अंदर अपडेट कर ले और आपने जो भी रिफंड लिया है विथ पेनल्टी वापस से पेमेंट कर दें और असेसमेंट ईयर 25-26 का जो रिटर्न है उसको अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 रिवाइज कर दें 31 दिसंबर 2025 तक। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा। उस नोटिस में आपको जो पेमेंट है वो पेमेंट तो करना होगा, साथ में उसमें इंटरेस्ट भी देना है और 100 से 200% तक पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, जिसमें उन्होंने एक लिस्ट दिया हुआ है। जो लिस्ट हम लोग देखते हैं इसमें ये लिस्ट है जिसमें सीरियल नंबर, उनका क्या नंबर है, क्या रैंक है, क्या नाम है, क्या पैन नंबर है और वो किस कंपनी में अभी पोस्टेड हैं उसका भी डिटेल दिया हुआ है। और ये लिस्ट छोटी सी नहीं है, इस लिस्ट में लगभग 173 लोगों का नाम है। ये नोटिस आया क्यों है? ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे फाइल को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है और समय समय पर CISF को इन्फॉर्म या फिर जिन्होंने भी रिफंड लिया है उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म किया जा रहा है। जिन्होंने भी रॉन्गफुल, या फिर वो प्राइवेट में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, सभी जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच रही है और उनको एडवाइस कर रही है। इस नोटिस के हिसाब से ये उन्होंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया है, इसके लिए भी उन्होंने बताया है कि ये पैरामीटर है जहाँ पे जो पर्सनल्स हैं वो फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी लॉस दिखाया हुआ है, मतलब कि उनका तो फॉर्म 16 में होम लोन नहीं है, होम लोन का इंटरेस्ट नहीं है, बट जब उन्होंने अपना ITR भरा है तो उन्होंने होम लोन का बेनिफिट दिखाया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे फेक होंगे,
कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं, तो जो जेन्युइन है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने बोला है 10.14.1 A specific allowance for meeting expense incurred purely in relation to performance of looking at the quantum of claim in multiple cases deductions are prima facie fraudulent। ऐसा उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि यहाँ पे लोग ना 5-5 लाख 6-6 लाख इसके अंदर क्लेम कर रहे हैं। किसी की सैलरी बस 20 लाख रुपए है तो उन्होंने 6 लाख 7 लाख 10 लाख ऐसा इसमें डाल दिया है। मतलब कि उन्होंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया। यहाँ पे बहुत मैक्सिमम जाता है तो 30,000 25,000 30,000 ऐसा अलाउंस उनके फॉर्म 16 में होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, लेकिन 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसा नहीं होता। तो वहाँ से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। सेक्शन 10 में और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि अलाउंस, अदर अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, ये अलाउंस वो अलाउंस दिखा के, क्योंकि वो फॉर्म भरना है तो फॉर्म में कुछ भी आ रहा है उसके अंदर में ये लोग भर दे रहे हैं और भरने की वजह से उनको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं वो। दूसरा एचआरए भी क्लेम कर रहे हैं, उनको एचआरए मिल नहीं रहा, फॉर्म 16 में उनका कोई नामो निशान नहीं है, बट वो एचआरए भी क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद 80 CCD 1B मतलब कि एनपीएस में वो डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं। ऐसा आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? आपकी जॉब 2004 से पहले हुई है और एनपीएस आया है 2004 के बाद, तो आप तो एनपीएस के लिए डेट ऑफ बर्थ तो आपका मैच ही नहीं कर रहा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एनपीएस में क्लेम कर रहे हैं। उसी तरीके से 80 CCD 2B है, आपका डेट ऑफ बर्थ सजेस्ट कर रहा है कि आप नॉन एनपीएस केस में फॉल करते हैं, बट आप एनपीएस में क्लेम कर रहे हैं, फंसेंगे ना, फंसेंगे। उसके बाद आप 80D मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं। नॉर्मली जो भी डिफेंस पर्सनल हैं उनको मेडिकल जो भी होता है वो सब कुछ रिम्बर्समेंट के रूप में मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं। 80DDB मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन डिजेबल्ड पर्सन, आपने अपने अकाउंट डिवीजन को इन्फॉर्म किया ही नहीं है, बट आपने क्लेम करके रखा हुआ है, ये भी है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग बहुत सारे लोगों को हमने फॉर्म 16 देखा है, बहुत सारे रिटर्न को भी देखा है और उनको एडवाइस किया कि ऐसा आप ना करें। क्या हुआ है? उनका फॉर्म 16 ये बोल रहा है कि आपका जो टैक्स वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कटा हुआ है, टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कटा हुआ है, आपने फाइल भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर किया हुआ है, लेकिन आपने डिडक्शंस क्लेम कर लिया, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस अलाउ ही नहीं है। सिर्फ वहाँ पे 80 CCD 2 अलाउ होता है, लेकिन लोगों ने वहाँ पे भी क्लेम कर लिया। उसके बाद 80G डोनेशन विच आर नॉट अपेयरिंग इन फॉर्म 16, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उसका भी क्लेम कर लिया। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये सारे केसेस हैं जहाँ पे लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है, और इसके बेसिस पे उन्होंने सीएसएफ के यूनिट को इन्फॉर्म किया। फिर सीएसएफ ने अपने सारे एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स ने बस ऐसे बोला है, उन्होंने पैन नंबर भी दिया है, पूरा का पूरा पैन नंबर दिया है, उनका कंपनी का नाम दिया है, उनका मोबाइल नंबर दिया है, उनका आईडी तक दिया है। आप नीचे देखेंगे तो देखेंगे कि सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द एसएससी है, उनका पैन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि डिपार्टमेंटल डेटाबेस में है, किस असेसमेंट ईयर में उन्होंने किया है, टीडीएस है, एंड रिफंड का अमाउंट भी है, किस असेसमेंट ईयर में कितना टीडीएस कटा था और उसमें से उन्होंने कितना रिफंड ले लिया है, इसका उन्होंने कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है। और ऐसा नहीं, ये मैंने आपको ऊपर दिखाया 173 बंदे थे, अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि इस वाले लिस्ट में भी अप्रॉक्सीमेटली 217 लोग हैं जिनको नोटिस आया। अभी नोटिस इनको नहीं आया, ये नहीं कि नोटिस आया, अभी सिर्फ इन्फॉर्म किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको कि ये अपना रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a) के अंदर कर लें और करंट ईयर के लिए रिवाइज फाइल कर लें। इस नोटिस के बाद आपको क्या करना है? तो भाई जिनका नाम है उनको तो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, उनको तो अपना रिटर्न रिवाइज कर लेना है, या फिर जो करंट ईयर है वो तो रिवाइज कर लेना है, और जो प्रीवियस ईयर का है उसका 139(8)(a) में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देना है। उसके बाद उनका प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। जिनको ये नोटिस नहीं आया है वो क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने अपने रिटर्न को गलत तरीके से भरा है, फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम किए हैं, तो अभी भी एडवाइस है कि करंट ईयर का कम से कम आप रिवाइज कर दें, चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। आपका रिफंड कब आएगा?
क्योंकि डिपार्टमेंट अभी पूरा का पूरा स्क्रूटनी कर रही है, सारे रिटर्न को चेक कर रही है, इसकी वजह से रिफ़ंड प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिफ़ंड नहीं आएगा। जेन्युइन वालों को तो बिल्कुल किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो भी रिफ़ंड है विथ 6% इंटरेस्ट के साथ उनको मिलेगा ही मिलेगा। जो फेक डिडक्शंस वाले हैं उनका अगर नोटिस आ गया तब तो उनको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, अगर नोटिस नहीं आया तो रिफ़ंड उनको अभी तो मिल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर में वो रिस्क तो बना ही रहेगा। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।